औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साइमा सिद्दीकी आपके साथ। पुरनूर सातों में रब्बी नूर शरीफ की रवां दवां जो ये सातें हैं, ये तमाम तर रौनकें हैं। हर जगह पर, हर घर में और हर दहलीज पर हुजूर की महफिल सज रही है। आज हमारी बज़्म सजी है मेट्रो वन न्यूज़ पर हर साल की तरह। खूबसूरती, रौनकें और ये तमाम सातें आप सबके लिए सजाई गई हैं। कहा जाता है कि महबूब की महफिलें जब सजती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास नज़र करम अता होता है, और जिन लोगों को चुन लिया जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ख़ास नज़रों में रखता है कि जहाँ पर आप सिर्फ चाहते हैं और वह आपको अता कर देता है। तो इस खूबसूरत महफिल का बाकायदा हम आगाज़ करते हैं, क्योंकि जब आपको ये लम्हात और ये तमाम तर बातें मिलती हैं आपकी ज़िंदगी में तो आप शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला शुक्र अदा करने वालों के साथ है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो बाकायदा हमद बारी ताला से आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत सी बज़्म का, खूबसूरत सी महफिल मिलाद का। कोरस में पेश करेंगी तमाम नात ख़्वान। माशाल्लाह माशाल्लाह कि जब नूर की बरसात होती है, जिस तरह से हमद बारी ताला पेश की गई, जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबके घरों में आसानियाँ अता फरमाए, क्योंकि ये बज़्म का सजना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक एक ये खूबसूरत अमल है जो हम और आप मिलकर करते हैं। खूबसूरत सी सना ख्वाह हमारे साथ मौजूद हैं और उनका नाम लेने से पहले उनके लिए कुछ अशार नातिया पेश करूँगी।
कि रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफ़ा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफ़ा में, कि मैं नात पढ़ रही थी सरकार सुन रहे थे, ये राज अब खुला है दरबार मुस्तफ़ा में। और मरने के बाद मेरे पूछे कोई तो कहना, कि मरने के बाद मेरे पूछे कोई तो कहना, वो नात पढ़ रही है दरबार मुस्तफ़ा में, कि वो नात पढ़ रही है दरबार मुस्तफ़ा में। बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक दीबा नाज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, खूबसूरत से नातिया कलाम पेश करेंगी आप सबके लिए। आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल, आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल, आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल। आ गया वो नूर वाला जिसकी ऊंची शान है, जिसकी ऊंची शान है। आ गया वो नूर वाला जिसकी ऊंची शान है, आ गया वो नूर वाला जिसकी ऊंची शान है, जिसकी मिदहत में उतरा ये सारा कुरान है। आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल, आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल। आमना तुझको मुबारक तेरे घर जलवा फिगन, तेरे घर जलवा फिगन। आमना तुझको मुबारक तेरे घर जलवा फिगन, आमना तुझको मुबारक तेरे घर जलवा फिगन। आज वो माहिर रिसालत नबियों का सुल्तान है। आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल, आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल, आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, आमना का लाल। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह से पुरनूर महफिल सजी हुई है, खूबसूरत अंदाज से दीबा नाज ने अपनी एक ऐसी नात पेश की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर कि आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। न जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए, न जाने किसका अंदाज़ बयां उस रब ताला के आगे हुजूर मकबूल हो जाए। तो ये खूबसूरत महफिल आप लोगों के लिए सजाई गई है, और जिस तरह से ये महीना बाबरकत महीना हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और हम कोशिश करते हैं, हर मुसलमान की, हर किसी शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि अपने घरों को पुरनूर कर डालें, खुशबुओं से मअत्तर कर डालें, उन गुलदस्तों से, उन तमाम तर बातों से कि जिससे मेरा रब ताला राज़ी हो जाए। जो शख्सियत आज इस बज़्म में मौजूद है मेरे लिए बहुत मोहतरम, आप सब के लिए इनकी आवाज़, इनका अंदाज़ जब हमारे सामने होते हैं तो कहते हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, कि अपने उस्तादों की जो कदर करते हैं, कदर व मंजिलत को पा लेते हैं। तो आज हम खुश नसीब हैं कि हमारे साथ यहाँ वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद हैं। इस बज़्म में हमारे लिए यहाँ पर कुछ ऐसे अल्फाज बयान करेंगी सीरत नबवी में कि जो आप और हम सुनकर मुस्तफ़िद होंगे। मेरे लिए और आप सब के लिए बहुत मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको चाहूँगी कि अपने अंदाज से, अपने बयान से हम सबको मुस्तफ़िद कीजिए प्लीज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 1400 बरस पहले जब कायनात इंसानी अंधेरों में गर्क थी,
रूहानियत शैतानियत से मगलूब हो रही थी, तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ़ लाकर दुनिया की काया ही पलट दी। बंदों का टूटा हुआ रिश्ता रब से जोड़ दिया, मुशरिकों को मवाहिद बना दिया, काफिरों को मोमिन बना दिया, बुत परस को खुदा परस और बुत सास को बुशिकन बना दिया। जो सबसे ज़्यादा मुजरिम थे वो सबसे ज़्यादा मुतमद्दन हो गए, और जिनका शिराज़ा मुकम्मल तौर पर बिखर चुका था वो सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़िम हो गए। आज 12 रबीउल अव्वल है। ज़मीन और आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान अफरोज़ नग़मों की गूंज है। अल्लाह और उसके मलाइक दुरूद पाक और जबकि आशिक़ान मुस्तफ़ा गुलहाए अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दरमियान एक ऐसा रसूल भेजा जिसके सदक़े में हमें ईमान मिला, रहमान मिला, ईक़ान मिला, रहमत मिली, मग़फ़िरत मिली, शफ़ाअत मिली, और हम उस राह पर चले जो मार्फत इलाही की तरफ ले जाती है। देखिए, हज़रत बिलाल का आका बहुत सख्त था। वो रात भर उनसे चक्की पिसवाता था और दिन भर काम काज करवाता था। एक मर्तबा उन्हें सख्त बुखार था और वो चक्की पीस रहे थे और रोते जा रहे थे कि अल्लाह तूने मुझे ग़ुलाम क्यों बनाया, ए अल्लाह तूने मुझे ग़ुलाम क्यों बनाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक़ की तबलीग के लिए मक्का के गली कूचों में जाते थे तो उन्होंने एक घर से रोने की आवाज़ सुनी। वो हज़रत बिलाल से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा आका बहुत सख्त है और मुझे बहुत बुखार है, रात भर चक्की पिसवाता है और दिन भर काम काज कराता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा तुम अपने आका का नाम तो बताओ। जब उन्होंने अपने आका का नाम बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, मैं तुम्हारे आका से तो कुछ ना कहूँगा, लेकिन तुम्हें बुखार है, तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारी चक्की पर आटा जो है ख़ुद पीस देता हूँ। उन्हें लिटा दिया, उन्हें सुला दिया और 3 दिन तक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की पर आटा पीसते रहे। जब 3 दिन गुजर गए तो हज़रत बिलाल ने कहा कि आपका नाम क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नहीं जानते? तो हज़रत बिलाल ने कहा कि आप ही वही मोहम्मद हैं जो दीन हक़ की तालीम देते हैं, आप ही लोगों को तालीम देते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। आप ही गरीबों के वारिस हैं, आप ही यतीमों के मोनिस हैं, आप ही टूटे दिलों का सहारा हैं, आप ही बेकसों के वाली हैं, आप ही ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं और उनकी परेशानियों पर ज़ारो क़तार रोते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं वही मोहम्मद हूँ। तो हज़रत बिलाल ने कहा कि जब आप इतने अच्छे हैं तो आपका दीन कितना अच्छा होगा। ये कहकर कलमा शहादत पढ़ा और इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे तो एक सहाबी जंग में जो जूते पहनते हैं वो जूता पहने हुए थे और भागते हुए आ रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पर उनका पाँव पड़ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाय मेरा पाँव। जब वो चले गए तो सहाबी रात भर रोते रहे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी है, मेरी ज़ात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँची, अब मेरे लिए कोई बुलावा आने ही वाला है। जब सुबह अज़ान फ़ज्र हुई तो मस्जिद से ऐलान हुआ कि वो सहाबी
जिनका पाँव नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पर पड़ गया था, दरबार रिसालत में आए तो सहाबी रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सलाम करने में पहल करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, तबस्सुम फरमाया और कहने लगे कि आपके पाँव से मेरा पाँव दब गया था, मैंने थोड़ा सा तल्ख लहजे में आपसे कहा, हाय मेरा पाँव, आप उम्मीद है कि मुझे माफ़ कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 3 दफ़ा कहा कि उम्मीद है आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा, और उनको बहुत सारे तोहफे तोहफ़े देकर रुखसत किया। तो देखिए, जहाँ भी जाएं लोगों को माफ़ करते हुए गुज़र जाएं। जिसने आपके साथ ज़्यादती की हो, आपका हक़ मारा हो, आपको परेशान किया हो, आपकी दिल आज़ारी की हो, और ये याद रखिएगा कि जब मेरा रब हिसाब करने पर आता है तो कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि रोया हूँ जब भी हिजरे रिसालत माब में, दरिया उछल के आ गए चश्मे हुबाब में, जी चाहता है जागती आँखों से देख लूँ मंज़र जो मैंने देखे हैं तैबा के ख्वाब में। मेरे हुजूर के ये पसीने का फैज़ है, खुशबू सिमट के आ गई बरगे गुलाब में। रहमत वो बेशुमार मेरे हुजूर की, आती है कब भला ये हिसाबो किताब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कितना खूबसूरत अंदाज़ माशाल्लाह से नाहिद अबरार साहिबा का, कि जो हमारे लिए बहुत मोहतरम है और जिस अंदाज़ से वो बयान करती हैं। तो हम अपने घरों में अपने जिस तरह से पुरनूर महफ़िलों का आगाज़ करते हैं, सजाते हैं, तो इस तरह के जो पर्सनैलिटीज़ होते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो हमारे लिए एक वो रास्ता बन जाते हैं कि जिनके अल्फाज हमारे लिए बहुत अहमियत भी रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि घरों को पुरनूर करें महफ़िलों से, दिलों को पुरनूर करें महफ़िलों से। ये वो महीना है, ये वो सातें हैं कि जो गुजरती जा रही हैं। लेकिन कौन है ऐसा बंदा, कौन है ऐसी बंदी जो इन महफ़िलों में बैठकर इनमें तमाम तर वो चीज़ें हासिल करना चाहता है जो मेरे रब ताला अता करना चाहते हैं। साथ साथ महफ़िल का आगाज़ हो चुका है और महफ़िल सना ख़्वानी में नात ख़्वानों का सिलसिला भी जारी सारी है। मेरे पास बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक यहाँ मौजूद हैं, उनको दावत देना चाहूँगी और उनके लिए अशार पेश करना चाहूँगी कि कितना बड़ा है मुझ पे ये एहसान मुस्तफ़ा, कितना बड़ा है मुझ पे ये एहसान मुस्तफ़ा। कहते हैं लोग मुझको सना ख़्वान मुस्तफ़ा, कि कहते हैं लोग मुझको सना ख़्वान मुस्तफ़ा। जिब्रील को, सॉरी यहाँ पर स्टिल कीजिएगा, बस यहीं तक ही कर दें, ये वाला शेर यहाँ तक ही स्टिल कीजिएगा, ठीक है, जितना पढ़ दिया है। मैं दावत देना चाहूँगी हिजाब फ़ातिमा को कि वो अपने खूबसूरत अंदाज से इस महफ़िल में अपनी नातिया अशार पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सर सखियों, आज आए है मोर सर सखियों। भेजो 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 दुरूदों की हार सखियों, आए है मोर सरकार सखियों, आए है मोर सरकार सखियों। बढ़िया सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बारह रबीउल अव्वल आया मिलके मिलाद
सय्यिदिना व मौलाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और प्यारे नबी जब तशरीफ लाए, तशरीफ लाए, दुरूद सुनाया, दुरूद जरा, दुरूद सुनाया, दुरूद सुनाया के सरदार सखियों, पिया के सरदार सखियों, सरकार सखियों, मोर सरकार से मोर सरकार सखियों, भेजो 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 की हार सखियों, दुरूदों की हार सखियों, सरकार सखियों, मोर सरकार सरकार सखियों, मोर सरकार सखियों, सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, सय्यिदिना व मौलाना, सय्यिदिना व मौलाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत महफिल सजी हुई है और हर घर में रौनकें हैं। जिस तरीके से हम लोग अपने घरों में एहतमाम करते हैं, नज़र नियाज करते हैं, महफिल सजाते हैं। कहते हैं ना कि सारी ज़िंदगी की इबादत बाज़ दफ़ा काम नहीं आती, कोई ऐसा अमल आपका काम आता है जिसमें आप ज़िंदगी में भी सुरखरू होते हैं और बात मरने के भी। ये तमाम तर साअतें दुरूद पाक की मंजिलत जो हम और आप तय करते हैं, न जाने किस वक्त अल्लाह ताला उन लोगों को अपने करीब कर लेता है कि जो क्योंकि इन महफिलों से बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ सीखा। ये कोई आम महफिल नहीं है। जब रब ताला का करम होता है तो उस घर पे, उस फर्श पे मेरे महबूब की महफिल सजती है। और ये तमाम तर साअतें, ये तमाम तर जो हमारी मंजिलें हैं महफिलों की, जो हम पहली मुहर्रम से आज रबीउल अव्वल नूर शरीफ की 12 नूर शरीफ पे हम मौजूद हैं, तो ये जो साअतें हैं ये अल्लाह तबारक ताला के वो चुनाव हैं कि जिसके अंदर हम और आप अपने घरों को पुरनूर करते हैं, अपने बच्चों को बताया करें, बिठाया करें। आज अगर ये सना ख्वाह माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं, हम सब आपके सामने मौजूद हैं, अपने घरों की वो तरबियत देखते हुए, वो तमाम तर चीज़ें देखते हुए इन महफिलों को सजाएं, खुदारा इन महफिलों को सजाएं, क्योंकि इससे अल्लाह तबारक ताला भी राज़ी होता है और घरों में एक रौनक होती है। साथ साथ दोबारा एक और नात ख्वाह हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों के लिए ख़ासतौर पर ये महफिल सजाई गई है। सोबिया फ़र्रुख मेरे साथ मौजूद हैं, नातिया अशार के साथ इनको बुलाना चाहूँगी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर झूम लेती हूँ, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर झूम लेती हूँ, तसव्वुर में सुनहरी जालियों को चूम लेती हूँ, कि तसव्वुर में सुनहरी जालियों को चूम लेती हूँ, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात पढ़ने का सिला देखो, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात पढ़ने का सिला देखो, मैं घर बैठे मदीने की गली में घूम लेती हूँ, मैं घर बैठे मदीने की गली में घूम लेती हूँ। सोबिया फ़र्रुख। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा गए, वहीं घर बनाने को जी चाहता गए। वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी माटी, नज़र में बसाने को जी चाहता गए। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मज़ा था,
इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर में छोड़ा, तो सीती के अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर में छोड़ा, तो सीती के अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़। और हर सना ख्वां का अपना एक अंदाज़ होता है, अपना एक तरीक़ेकार होता है। कहते हैं ना कि बहुत से अशार होते हैं, बहुत सी ऐसी मंजिलें होती हैं जो हम तय करते हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। और अल्लाह ताला ने हर इंसान को, मुसलमान को ख़ास तौर पर, और जब हम महफ़िल सजाते हैं तो एक अलग ही एक नूर सा बरस आता है उस फ़र्श पर जहाँ हम बैठ कर सजाते हैं। कहते हैं कि महफ़िल सजती तो फ़र्श पर है और दिल से सजाई जाए तो वो अर्श पे पहुंच जाती है। और ये महफ़िलें सजाना कोई आसान बात नहीं है। ये जब रब ताला का करम होता है तो ये महफ़िलें सजती हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बहुत खूबसूरत अंदाज़ की मालिक माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं खतीजा इश्तियाक। मैं चाहूँगी कि अपनी प्यारी आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में नातिया कलाम पेश करें। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
चेहराए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर सना ख्वां का अपना एक अंदाज़ है और कितना अच्छा लगता है कि जब दिल से, मोहब्बत से, अक़ीदत से कलाम पाक पेश किया जाए। अच्छा, इसकी कदर व मंजिलत एक अलग ही होती है। आपको रूहानी सुकून मिलता है, एक इत्मीनान मिलता है। आपकी अपनी ज़िंदगी में जब हम इस तरह की महफ़िलों में बैठते हैं तो ख़ास याद रखिएगा, एक नज़र करम होता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि हम आते खाली दामन हैं, लेकिन जब उठते हैं तो दामनों को भर कर उठते हैं। तो इन महफ़िलों में जब भी बैठें, सुने या जहाँ पर भी आपको बुलाया जाए तो कोशिश करें कि वो तमाम तर चीज़ें वो साथ हैं, अपने साथ दुआ लेकर जाएं कि अल्लाह ताला के हुजूर जब हम बैठें और इस महफ़िल से उठें तो अपने दामनों को भर कर उठें। बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक शाज़िया खालिद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि अपने खूबसूरत अंदाज से, सना ख्वानी के अंदाज से जो ये पेश करती हैं, कलाम पाक पेश करें। सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, से बाला आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सभी मशअल, है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने
देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा नबी। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, जिसे चाहा उसे नवाज दिया अपना अपना नसीब होता है। बारगाहे रिसालत में गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगी हमारे मुल्क की नामवर नातख़्वां और नामवर होस्ट मोहतरमा साइमा सिद्दीकी साहिबा। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत, अपनापन, और यही महफ़िलें हैं। कहते हैं कि नात मेरी ज़िंदगी है, और इन्हीं नातों से, इन्हीं महफ़िलों से अल्लाह ताला ने एक जो थोड़ी बहुत एक मकाम, जो इज़्ज़त दी आप सब की बदौलत कि जिस मोहब्बत से आप लोगों ने यहाँ बुलाया। नातिया कलाम पेश करूँगी, आप सब मेरे साथ दीजिएगा। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए। हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, सारे आलम के मुश्किल कुशा आ गए, सारे आलम के मुश्किल कुशा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा 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 आ गए। आमना का मुक़द्दर सवार आ गया, आमना का मुक़द्दर सवार आ गया, गोद में चांद जिसके उतारा गया, गोद में चांद जिसके उतारा गया। हूर गुलमा मी को झुकने लगे, हूर गुलमा सलामी को झुकने लगे, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला आ गए, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए। सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं, कि झुक जाओ चांद तारों सरकार आ रहे हैं। महबूबे किबरिया की ताज़ीम लाज़मी है, कि महबूबे किबरिया की ताज़ीम लाज़मी है। उठ जाओ बेसहारों सरकार आ रहे हैं, कि उठ जाओ बेसहारों सरकार आ रहे हैं। सलाम के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए आप सब मिलकर खड़े हो जाइएगा। दो आलम के आका सलामुन अलैकुम, दो आलम के आका सलामुन अलैकुम, नबी दे मसीहा सलामुन अलैकुम, दो आलम के आका। गिरे तो तुम्हारे करम ने संभाला,
तुम्हारी अता ने दो आलम को पाला, खुदाई का मतलूब मकसूद हो तुम, दो आलम के आका। सलामुन अलैकुम नबी दे मसीहा, सलामुन अलैकुम दो आलम के आका। में कौनैन है गुम, दो आलम के आका। सलामुन अलैकुम नबी दे मसीहा, सलामुन अलैकुम दो आलम के आका। सलामुन अलैकुम नबी दे मसीहा। बहुत खूबसूरत महफिल रही, आप सबका साथ रहा, और जिस तरह से तमाम सना ख़वानों ने और हमारी आपा हरदिल अज़ीज़, इन्होंने कितनी खूबसूरत अंदाज से हम सबको मुस्तफ़ीद किया अपने अल्फाजों से, अपने उस बयान से। तो कहते हैं कि जब हुजूर की महफिल में आप और हम बैठते हैं, आते तो खाली दामन हैं, लेकिन जब उठते हैं तो झोलियों को भर कर उठते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस अख्ताम जब हम मराहिल पर हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपस से खूबसूरत सी दुआया अशार या दुआ हमारे लिए आप करवाइए, ताकि तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ शामिल हो जाएं। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेट्रो वन चैनल की जानिब से अल्लाह के हबीब पर दुरूद व सलाम पेश करने की जो मुबारक और बासादत महफ़िल मुनक़्क़िद की गई है, परवरदिगार आलम तो इस महफ़िल को कबूल फरमा। मेट्रो वन चैनल के मालिक, मुलाजमीन और यहाँ पर काम करने वाले लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, उन्हें हर बुरे गम, हर बुरी घड़ी, हर बुरी बीमारी से महफूज रख। परवरदिगार आलम तू राज़िक़े कुल कायनात है, हमारे रिज़्क़ में वसअत अता फरमा। इलाहुल आलमीन तू हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम तू हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे। इलाहुल आलमीन तू हम लोगों को अहकाम शरीयत की इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम सबको सुन्नत नबी पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम तू हमारी शेरक से भी करीब है। इलाहुल आलमीन तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम तू हम सबको शिफा देने वाला है। इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उन सबको तू शिफा अता फरमा। इलाहुल आलमीन आलम इस्लाम पर अपना करम फरमा, पाकिस्तान पर अपना करम फरमा। इलाहुल आलमीन हमें नेक और सुहाले औलाद अता फरमा। परवरदिगार आलम जो बे औलाद हैं उनको तू साहिब औलाद करते। इलाहुल आलमीन हम बहुत गुनाहगार हैं, हम बहुत ख़ताकार हैं। परवरदिगार आलम तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा के हमें कामयाबी और खुशियाँ अता फरमा। इस दुआ के साथ कि ना तो शोहरत की तमन्ना है, ना दौलत की हविस, बस ये ख्वाहिश है
कि रहने को मदीना मिल जाए, सुभान अल्लाह। साये गुंबते खजरा में बसर हों शबो रोज़, ऐसा हो जाए तो जीने का करीना मिल जाए।